हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग हमसे। आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आज हम पढ़ते हैं नर्सिंग प्रोसेस। चलो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है डेट प्रोफेशनल नर्सेस यूज़, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करती है, ठीक है, टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, ठीक है, टू केयर गिविंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शंस, ठीक है। जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है उसको यूज़ करके क्या करने के लिए? केयर गिविंग करने के लिए एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शंस, ठीक है। केयर गिविंग के लिए और प्रमोट करते हैं ह्यूमन फंक्शंस को, ठीक है, मतलब प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है। रिस्पॉन्स करने के किसको रिस्पॉन्स करती है? टू हेल्थ एंड इलनेस। नर्सिंग प्रोसेस की ये डेफिनेशन है। एक बार दोबारा देख लीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? एक प्रोफेशनल नर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्या अप्लाई करती है? बेस्ट अवेलेबल एविडेंस को अप्लाई करती है। क्या करने के लिए? केयर गिविंग के लिए एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ फंक्शंस को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए ह्यूमन हेल्थ फंक्शंस को, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ एंड इलनेस। एंड क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं किसको? हेल्थ एंड इलनेस को, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस देख लीजिए। द नर्सिंग प्रोसेस फंक्शंस आर सिस्टमेटिक गाइड, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस फंक्शन क्या है? सिस्टमेटिक गाइड है टू क्लाइंट सेंटर्ड केयर। क्लाइंट सेंटर्ड केयर के लिए विथ 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स। इसके 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। दीज आर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये जो 5 स्टेप्स हैं ये नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है? असेसमेंट, सेकंड डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ इवैल्यूएशन। एक बार दोबारा देख लीजिए। स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस: नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग इवैल्यूएशन। ये नर्सिंग प्रोसेस के 5 सिस्टमैटिक गाइड प्रोसेस हैं। नर्सिंग प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। किस लिए? फॉर डाटा कलेक्शन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। डाटा कलेक्शन करने के लिए, जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा इन्वॉल्व्स वर्बल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली, ठीक है। जो सब्जेक्टिव डाटा है वो इन्वॉल्व क्या करता है? वर्बल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली, ठीक है, जो कि फैमिली एंड पेशेंट बताते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्टिव डाटा इज मेजरेबल डाटा सच एज वाइटल साइंस, हाइट एंड वेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या था? वर्बल स्टेटमेंट्स ही, जो कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के थ्रू आती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है? हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि वाइटल साइन, हाइट एंड वेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? डाटा मे कम फ्रॉम द पेशेंट्स डायरेक्टली और फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर, ठीक है। मतलब या तो जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या तो डायरेक्टली पेशेंट से आ सकता है हमें, या प्राइमरी केयर गिवर, जो प्राइमरी केयर गिवर है जो उनका देखभाल कर रहा है, ठीक है, उनके थ्रू आ सकता है, जैसे कि फैमिली हो गई या कोई अदर पर्सन हो गया, ठीक है। नर्सेस कलेक्ट द डाटा, ऑर्गेनाइज इट, वैलिडेट इट एंड एनालाइज इट। नर्सेस क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, वैलिडेट करती हैं, एनालाइज करती हैं, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल पेशेंट प्रॉब्लम। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअल एंड पोटेंशियल पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तभी तो आप उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर पाओगे, जब आपको पता हो कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उसके हेल्थ नीड्स क्या है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं हम। नर्सिंग डायग्नोसिस डिफाइंड एज अ क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे डिफाइन करा जाता है? ये एक क्लिनिकल जजमेंट होती है अबाउट द रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, किसका? ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के लिए, फैमिली और कम्युनिटी के लिए, ठीक है। ये क्लिनिकल जजमेंट है और ये एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक्चुअल जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके टूवर्ड्स, ठीक है। कैसे? बाय अप्लाइंग क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है, किसके थ्रू करते हो? बाय अप्लाइंग
क्लिनिकल जजमेंट को यूज़ करके। असिस्ट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है, ये हेल्प करता है क्या करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, किसको, पेशेंट केयर करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूँ ईजी वे में। आपके पास पेशेंट आया, आपने नर्सिंग असेसमेंट करा पेशेंट का, आपने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन करा। सब्जेक्टिव डाटा है जो पेशेंट ने आपको आके बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा है जिसमें ऑब्जेक्टिव डाटा में आपने ऑब्ज़र्व करा, आपने वाइटल्स चेक करे, आपने वेट, हाइट, ये सब डाटा कलेक्शन करा, ठीक है, और आपने ऑब्ज़र्व करा, ठीक है। फिर पार्ट आता है नर्सिंग डायग्नोस। अब जो आपका डाटा कलेक्शन हुआ है उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक्चुअल हेल्थ नीड क्या है, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं करा कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे प्लान करोगे उसकी हेल्थ केयर के लिए, और जब तक हेल्थ केयर प्लान नहीं करोगे उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट, उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो क्लिनिकल जजमेंट असिस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है, ये हेल्प करता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए पेशेंट केयर के लिए, ठीक है, ओके। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस का, जो है नर्सिंग प्लानिंग, ठीक है। इन प्लानिंग स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस गोल्स एंड आउटकम्स आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है। जो ये स्टेज, जो प्लानिंग स्टेज है इस नर्सिंग प्रोसेस का, इसमें क्या होता है, गोल्स एंड आउटकम्स आर फॉर्मुलेटेड, ठीक है, एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट केयर, ठीक है। ये डायरेक्टली देखो इसमें क्या होता है, गोल सेटिंग और आउटकम्स फॉर्मुलेटेड करे जाते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं पेशेंट केयर, ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि निर्धारित होती है किस पे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर निर्धारित होती है, ठीक है। दीज पेशेंट स्पेसिफाइड गोल्स असिस्ट इन इंश्योरिंग अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। जो ये स्पेसिफिक गोल्स, जो इसमें आप गोल सेटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, कहते हैं हेल्प करते हैं एक पॉजिटिव आउटकम आने के लिए। अब आप इसे समझिए, पेशेंट आपके पास आया, नर्सिंग असेसमेंट आपने फर्स्ट स्टेप करा, ठीक है, आपने डाटा कलेक्शन करा। सेकंड स्टेप था नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करा उसकी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके हेल्थ इश्यूज़ को, ठीक है। थर्ड है प्लानिंग। जब तक आप एक अच्छी गोल सेटिंग, एक अच्छा प्लान नहीं करोगे, ठीक है, उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक गोल सेटिंग हेल्प करता है, जो आप एक गोल सेटिंग कर रहे हो, स्पेसिफाइड गोल्स असिस्ट इन इंश्योरिंग अ पॉजिटिव आउटकम, तो ये हेल्प करता है क्या, पॉजिटिव आउटकम का। देखिए दो ही आउटकम आ सकते हैं आप जो प्लान कर रहे हो, कह रहे हो, या तो आउटकम पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आउटकम आएगा, ठीक है। या तो आपने जो प्लान करी है केयर वो सक्सेसफुल हो गई, सेकेंड वो अनसक्सेसफुल हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम है। तो जो गोल सेटिंग है, जो स्पेसिफिक गोल सेटिंग है, वो हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए क्या, एक पॉजिटिव आउटकम करने के लिए। नर्सिंग केयर प्लान्स आर एसेंशियल इन दिस फेज ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान क्या है, एसेंशियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किस लिए, फेज ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है। आपकी अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप गोल सेटिंग कैसे करोगे। आपका गोल क्या है, पेशेंट को रिलीफ आए, पेशेंट बेटर कंडीशन में हो जाए, ठीक है। Care plan provide a course of direction for personalized and care tailored to an individual unique needs, ओके, ठीक है। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि हर एक पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड होती है। सपोज एक पेशेंट आया फीवर का, ठीक है, उसके लिए जो आपकी गोल सेटिंग होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। और सपोज एक पेशेंट आया एक कंप्लेंट लेके एब्डोमिनल पेन, उसका जो नर्सिंग केयर प्लान होगा, जो आप प्लान करोगे, जो गोल सेटिंग करोगे, वो डिफरेंट होगा। तो ये कह रहा है केयर प्लान्स प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ डायरेक्शन फॉर पर्सनलाइज केयर, ठीक है। क्या करता है ये पर्सनलाइज केयर के टूवर्ड्स जाता है, ठीक है, फॉर अ इंडिविजुअल, उसकी जो नीड है उसको सॉल्व करने के लिए। नर्सिंग केयर प्लान इन्हेंस कम्युनिकेशन, नर्सिंग केयर प्लान क्या करते हैं, इन्हेंस करता है कम्युनिकेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर को, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान क्या करता है, इन्हेंस कर देता है कम्युनिकेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर अक्रॉस द हेल्थ केयर कॉन्टिन्यूम, ठीक है। किसको कर देता है, कंटिन्यूटी केयर अक्रॉस द हेल्थ केयर कॉन्टिन्यूम को। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ये नर्सिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप है।
इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ स्टेप, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये एक स्टेप है जो कि इन्वॉल्व करता है which involves action or doing the actual carrying out the nursing intervention outlined in the plan of care, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जो भी आपने प्लान केयर करी थी, इंटरवेंशन करा था, ठीक है, उसको उसको प्लान ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करना, उसको अप्लाई करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब ये देख लीजिए आगे, दिस फेज रिक्वायर्स नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। ये इस फेज में क्या रिक्वायर होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन सच एज अप्लाइंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केयर। क्या अप्लाई करना, जो मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन कह रहा था कि अप्लाई करना है, वो यही है, अप्लाइंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केयर, ठीक है, एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एंड स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जो आपने नर्सिंग प्लानिंग करा है, जो आपने कोई चीज़ प्लान करी है, उसको इम्प्लीमेंट, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। आपको एक बार नर्सिंग इवैल्यूएशन देख लेते हैं, फाइनल स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। The final steps of nursing process is essential to evaluate the patient outcomes, ठीक है। जो फाइनल स्टेप है जो नर्सिंग प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए पेशेंट आउटकम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपने केयर प्रोवाइड करी आप इवैल्यूएट भी तो करोगे कि पेशेंट के लिए वो बेनिफिशियल केयर रही या नहीं रही, पेशेंट की कंडीशन वर्स हुई है या बेटर हुई है, तो आप इवैल्यूएट करोगे। अब क्या कह रहा है, whenever a healthcare provider implements care, ठीक है, ये कह रहा है जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट कर रहा है केयर, अप्लाई कर रहा है केयर, दे मस्ट इवेल्युएट टू इंश्योर, ठीक है। वो क्या करना चाहिए, अवश्य क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए टू इंश्योर द डिज़ायर आउटकम हैज़ बीन मेट और नॉट। वो क्या करें, वो इंश्योर करें कि जो गोल था हमारा, ठीक है, जो डिज़ायर्ड आउटकम था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए, रीअसेसमेंट में फ्रीक्वेंटली भी नीडेड, ठीक है। रीअसेसमेंट क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि फ्रीक्वेंटली बार बार रीअसेसमेंट करी जाए, बट क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल पेशेंट कंडीशन, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपको सपोज एक पेशेंट स्टेबल पेशेंट है, स्टेबल कंडीशन है, तो रीअसेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा, बट एक क्रिटिकल पेशेंट है, ठीक है, तो रीअसेसमेंट बार बार आप करेंगे ना, तो ये कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल पेशेंट कंडीशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।